कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो ये पवित्र सुमधुर संगीत हरे कृष्ण महामंत्र, इसका गायन करेंगे। ये नाम प्रभु इस जीवात्मा को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। स्वयं नाम रूप भगवान ही है। अभिनेत्रात नाम नामनो, ये नाम भगवान से अलग नहीं है। तो इस प्रकार ये सभी के लिए, चाहे मुक्त हो गए हो चाहे मुक्त होना चाहते हैं, ये योगी हैं, जो भी कोई है, सभी के लिए ये हरिनाम ही परम कल्याण देने वाला होता है। तब तक अन्य साधन सफल नहीं होते हैं। नाम प्रभु के आश्रय होकर के हमारे हर क्रियाकलाप परिपूर्ण होते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद मुरा तो पकड़े लेना हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद बोलो बटन हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत गाने तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन जब त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव गाता यही
हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल उठ के बोलो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 नाम संकीर्तन श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की जय भागवतम भगवान की जय व्यास नंदन शिशु स्वामी महाराज की जय
भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय श्री उद्धव जी महाराज की जय श्री गोविंद भगवान की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का नित्य प्रति भागवतम कथा सत्संग चल रहा है। भगवत कृपा से उपस्थित हुए हो सभी लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत प्राप्ति की उत्कंठा रखने वाले आप सभी भक्तों को ऐसे ही उत्साह बना रहे और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हम सभी के अंदर विराजमान हैं, जो ऐसा उत्साह वर्धन होता रहे उनकी कृपा से। तैसे उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए हम सभी के ऊपर अपनी महती कृपा करते रहें। जैसे संसारिक बंधन से छूट के हम श्री राधा माता के चरणों में समर्पित हो सकें, संसार से गांठ छूट सके, शरीर आत्मा की जो गांठ लगी है जिससे जीवित मृत हुआ है संसार में सुख के कारण, लेकिन अंतिम रिजल्ट दुख और मृत्यु मिलता है। तो इसी समाधान के लिए हम श्री राधा माधव के चरणों का आश्रय ले रहे हैं और इस प्रकार इस मार्ग में आगे बढ़ें, ऐसी उनकी कृपा याचना करते हुए आज के सत्संग में आगे सुनेंगे, बढ़ेंगे आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुचौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमस्तुते। ताप्ती कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भगवान कहते हैं गीता में,
शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपान तांत चक्षु भारत। सर्दी गर्मी आने जाने वाली चीज है, इसको सहन करो, है ना। भगवान कह रहे थे हमें इसका पालन करना चाहिए जाकर, है ना। ऐसा नहीं कि सर्दी तो आज सत्संग नहीं सुनेंगे। कभी ऐसा भी कहा हमने कि आज सर्दी, आज हम खाना नहीं खाएंगे? कभी हुआ ऐसा विचार? ऐसा तो कभी नहीं कहोगे शायद। परिवार में कहोगे पत्नी से कि आज सर्दी है, आज ठंड ज्यादा है, आज हम खाना नहीं खाएंगे, है ना, या गर्मी ज्यादा है। तो जब इसके लिए नहीं रोकोगे खाना तो भगवान कथामृत पान आत्माओं को पिलाने में क्यों रुकावट करते हैं? रुकना नहीं चाहिए। इतन दृढ़ता, जो दृढ़ व्रत होते हैं वो मुझको पा लेते हैं सब, है ना। जिसके जीवन में संकल्प नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम गोबर ही है ना, संकल्प। तो पढ़ते चलो, गुणों से पार हो जाओगे। नहीं तो गुणों में बह गए, सर्दी में बह गए, गर्मी में बह गए। ये धारा चल रही 3 गुणों की। गुण प्रवाहित अस्मिन, का सुख का दुख, का स्वर्ग का नरक, पूरा ब्रह्मांड ही बह रहा है। केवल आप एक स्थायी हैं। आपकी कथा, आपका धाम, आपके भक्त, आपका नाम, ये स्थायी आवश्यक। तो ऐसा दृढ़ता से हम इसको बंद नहीं करना, दृढ़ता से पकड़े रहो भगवान के नाम कथा कीर्तन। तो हम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी प्रसंग चल रहा है। श्री उद्धव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, निजी परकर हैं, गोलोक धाम के। हरिदास बारियो, ये 2 शब्द आए भागवतम में 2 व्यक्तियों के लिए। एक गोवर्धन महाराज के लिए आया। हरिदासों में वरीयमान श्रेष्ठ गोवर्धन महाराज, स्वयं गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ही हैं, ये भी बात है। और साथ साथ में गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े भक्त हैं। ये दोनों बातें आती हैं। तो ऐसे उद्धव जी के लिए हरिदास बारियो, ये गोपियों ने कहा इस बात को जाकर के। हरिदास बारियो, तो उनका संवाद चला है। जब 2 महान व्यक्ति होते हैं, है ना, संसार में देखा जाता तो सुनने की इच्छा होती है कि इन दोनों अब क्या वार्ता होगी, जाकर क्या प्रश्न पूछा जाएगा और फिर क्या उत्तर दिया जाएगा। सुनने लायक विषय है, लेकिन सुनते इसको नहीं सुनते। को कथाएं संसार की सुनते रहते हैं सब जाकर इधर उधर की। ये सुनने योग्य विषय है, तब कान की परिपूर्णता होती है। तो उद्धव जी प्रश्न किया था कि भगवान एक ही जीवात्मा, तो ध्यान से सुनो, ये बार बार सुनना चाहिए, तब कहीं पकड़ में आएगा धीरे से। ध्यान से सुनो, ये हम तुम्हारी समस्या है सबकी। उद्धव जी हम तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं। उस समय भगवान से हम तुम डायरेक्ट बात नहीं कर, अभी भी नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। उस समय का संवाद हुआ, उसको सुखदेव गोस्वामी ने इस लेख में लिख दिया जाकर, ये भागवतम लिपिबद्ध कर दी व्यास जी ने। ये संवाद हुए थे, तत्कालदर्शी थे सुखदेव गोस्वामी। आर पार शीशा होता है, पारदर्शी शीशा, सब देखा जा सकता है, उधर का भी इधर का भी सब। तो ऐसे उनकी कुछ दिव्य दृष्टि थी सुखदेव गोस्वामी की। तो वो सब सुना संवाद, आंखों दी काल कि जीवात्मा यद्यपि दिव्य है, हम तुम चेतन तत्व है, दिव्य आत्मा, ये भौतिक प्रकृति की द्वारा ये बद्ध हुआ कहा जाता है और मुक्त हुआ भी कहा जाता। एक ही जीव, बद्ध भी कहा जाता, बद्ध बंधा हुआ, इस शरीर में बंधे, अब दूसरा छूट के का दूसरे शरीर में घुस गया जाकर के। जबकि दोनों स्वभाव में विपरीत हैं। ये प्रकृति है, ये प्रतिक्षण बदल रही है,
वो आत्मा सदैव एक सा रहने वाला दिव्य है। फिर इनकी गांठ कैसे लग गई, है ना? बड़ा विचार करने वाली बात है। जाकर किस तरह का प्रश्न किया जाए तो ये सुख दुखों के घेरे में क्यों पड़ा रहता है ना? जबकि एक दिव्य स्वभाव वाले हैं, एक दिव्य स्वभाव आत्मा का है, और जो प्रकृति निकृष्टा प्रकृति है, तो ये दुख से क्यों घिरा रहता? तो ऐसे बद्ध भी है ना। और दिव्यता की तरफ दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति से भिन्न है, अलग स्वभाव वाला है। ये सदैव एक सा रहने वाला हो, ये बदलने वाली चीज है सर जाकर। तो इन दोनों कैसे संबंध हो सकता है जाकर के? तो ये बात हमारी सही समझ में नहीं आ रही है। मुझे संदेह है, मेरा भ्रम दूर करिए इस बात को। आप इस तरह के उत्तर देने में सर्वोपरि है ना। आपसे कोई किसी तरह का संदेह नहीं रह सकता है। आप सही समस्या को समाधान करो इसको। तो भगवान कहने लगे, बद्ध मुक्तो इति व्याख्या गुणते न मे वस्तुतः। बद्ध और मुक्त ये दोनों चीजें कहने में हैं जरूर, लेकिन वास्तव में जीवात्मा न तो बद्ध है और न मुक्त है। इसी तरह मैं भी बद्ध मुक्त नहीं हूं। अभी हम तुम प्रकृति के अंडर में हो, प्रकृति शरीर बनाती है तो हम प्रकृति के बद्ध में हैं अभी इस समय। लेकिन प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति मेरे अंडर में है। अरे समझे? तो प्रकृति भी बंधन में है, प्रकृति भी भगवान के अंडर में काम करती जाकर, ये भी स्वतंत्र नहीं जाकर के। तो इस प्रकार ये प्रकृति के बंधन में है जी, और स्थायी संबंध में नहीं होता है। शरीर छूट गया पर अगले शरीर में फिर जाता है, फिर छूटता है, रह भी नहीं सकता है संसार में जाकर। संसार तो सदैव बना ही रहता है, बदलता रहता है। सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म संसार, ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी अनादि है। संसार ये भगवान की बहिरंग शक्ति, ये भी अनादि है। तो कह रहा कि मैं माया का स्वामी हूं, हम तुम माया के अधीन हो और मैं माया का स्वामी, इसलिए मुझ में बद्ध और मुक्त का ये नियम लागू नहीं होता है। हम तो माया के अधीन होकर के है ना, ये बुढ़ापा स्वीकार करते हैं, हाँ तो टूट जाए तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे जाकर। तो हम तो माया के अधीन है और माया भगवान के अधीन है। परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, माया बस जीव अभिमानी और ईश बस माया गुण खानी। तुलसीदास भी लिखते हैं रावण में, माया भगवान के अधीन है सब जगह। तो अब फिर दिक्कत क्या, गड़बड़ी कहाँ है असली, ये हम तुमको जानना है। तो भगवान कहते हैं, विद्या अविद्या मम तनु वित्ति उद्धव शरीर नाम। इस शरीर में, शरीरधारी जीवात्मा के लिए विद्या अविद्या दोनों मेरी शक्तियां हैं, ये रहती हैं इसके अंदर में। विद्या मतलब ज्ञान, अविद्या मतलब अज्ञान। अज्ञान क्या है? जीव अपना स्वरूप नहीं जानता, हम वास्तव को नहीं जानते। हम संसार के हैं, हम संसार में अपना स्थायी संबंध बना लेता है, जुटा लेता है, एक कल्पना करता है नहीं संसार संबंध इसका रख पाया कोई, जाने पड़ता संसार से जाकर से। ऐसी बुद्धि में इसका ज्ञान नहीं है कि हम न पहले थे संसार के न बाद में रहेंगे, और बीच में किसी समय भी छूट सकता है ना। बात तीनों सही, थोड़ा विचार किया जाए। इससे सिद्ध हुआ हम ये संसार के नहीं, माया का बाजार है, ये बहिरंग शक्ति का एरिया है सारा सब जगह। तो माया के बंधन में है जीव जाकर, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसलिए भगवान का साथ छोड़ा और तत्काल माया के बंधन में आएगा। कृष्ण बहिर्मुख होए, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झपटिया रखे। झपट के पकड़ लेती माया जाकर।
तो ये दोनों शक्तियां इस शरीर में विराजमान रहती हैं हमारी, विद्या विद्या। जैसे ब्रह्मा जी के वक्ष से धर्म प्रकट हुआ और पीठ से अधर्म पैदा हुआ, दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं अंग अंग से, तो उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ है। क्योंकि कुछ भगवान शिवा स्वीकार करना भी चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, है ना। जैसे गवर्नमेंट ने एक सिंपल नियम बनाए सबके लिए, स्वच्छ सही जीवन जी सकते हो, भय से रहित हो करके, और जो कोई भी इसका उल्लंघन भी कर सकते हैं जा करके, तो इसलिए फिर जेल बनाई उन्होंने, है ना। कोई नहीं स्वीकार करना चाहता तो फिर जेल में, तो जेल में भी वही गवर्नमेंट के नियम है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट से बच गए हो जा करके, वहां भी गवर्नमेंट के नियम होंगे, इसको दो रोटी दी जाए जेल में एक टाइम के लिए बस, है ना। गवर्नमेंट का नियम वहां भी है और यहाँ भी गवर्नमेंट का नियम, स्वतंत्रता जो हम तुम इसको राजी कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हो, बचे नहीं कोई भी। तो हम तो माया के अधीन हो, माया भगवान के अधीन, तब भी भगवान के अधीन हो तुम, लेकिन इनडायरेक्ट रहोगे, ठुकाई पिटाई के द्वारा, है ना। तो मोक्ष बंधनकारी, मोक्ष देने वाली एक विद्या है और अविद्या बंधन देने वाली होती है। तो अपना जानो कि हमारा स्वरूप हम भगवान, अगले श्लोक भगवान कहते हैं जीवस्य एक मम अंशस्य, जीव मेरा अंश है, जीवस्य निश्चित मेरा अंश है, जीवस्य एकस्य मम अंशस्य जीवस्य महामते। अब तक उद्धव जी को महामती बोल रहे भगवान, मतलब बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या होना चाहिए, भगवान गीता में ममय वांसो जीव लोके, जब सारे शरीर के अंग शरीर का आधार लिए हैं, तो इनका धर्म है कि स्वाभाविक शरीर के लिए कार्य करना चाहिए, है ना, नियम है ना बात जाकर थोड़े समझ। इसी प्रकार भगवान कहते हैं तुम सब मेरे अंश हो, मैंने तुमको पैदा किया है, तुम हमसे प्रकट हो सब जाकर, और मेरी सारी वस्तु है ना। थोड़ा बुद्धि लगाई जाए इसलिए कहते वो चतुर है, तो उद्धव जी को भगवान पहले कहते बुद्धिमान, तो मतलब संकेत हम तुम्हारी भी कर रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्य। एक का सेव एवं निश्चित, एक जीव मम अंशस्य, मेरा अंश है, जीवस महामते। जीवस महामते बंधो अविद्या अनादि विद्या च तथेतरा। अविद्या के द्वारा बंधन है इसका, और विद्या के द्वारा इस अविद्या से छूट भी सकता है। तो ऐसे भगवान गीता में भी कहते हैं इसी बात को, इसलिए गीता पढ़ो मजबूत, मतलब जाकर, तो ये तुम्हारा ज्ञान बहुत जल्दी पुष्ट होता चला जाएगा, दृढ़ता आती जाएगी। तत्व वित्त महाबाहो गुण कर्म विभाग स गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत्मत्वा न संजते। तीसरा अध्याय में 28वें श्लोक में बात बोल रहे हैं। तत्ववित्त महाबाहो, कई जगह गीता में आती तत्ववित्त। तत्ववित्त मतलब जो प्रकृति का, देवताओं का, ईश्वर जन का, जीवों का, काल का, सबका आदि मुझे जो जानता है वो तत्ववित्त है जाकर। पता ना, जैसे गेहूं है फसल काटी, तो उसमें तत्ववित्त होता है, जानते कि इसमें ये भूसा है, थ्रेशर में डालते हैं, होता ना, ये गांठ है, ये भूसा है, ये गेहूं है, देखो जाकर। यद्यप पहले गेहूं दिखाई नहीं देता, बाल में छिपा हुआ गेहूं है, लेकिन विधि जानता है, गेहूं ये रहा, गेहूं लेता भूसा पशुओं को होता है। इसे तत्ववित्त होते जाकर के वो मेरे को प्राप्त करते हैं। और जो तत्ववित्त नहीं है, ये भूसा चबाते हैं, भूसी पीटते हैं और संसार में घूमते रहते हैं, सोचा जो अंतिम फल निराशा भ्रम। अरे समझ में, निराशा, कितना जुड़े रहो यहां से, जो पहले संबंध नहीं जोड़ो भगवान से, तब जो इकट्ठे छूटेंगे तुम्हारे सब पत्नी बच्चे, तब भयानक स्थिति होगी तुम्हारी जाकर। इसलिए शास्त्र कहता है कि चौथी अवस्था आ जाए, अब धीरे धीरे इनसे संपर्क कम करो और आगे भक्तों का संपर्क जोड़ो जाकर। यही तुम्हें मिलेंगे बैकुंठ धाम में, भक्त ही मिलेंगे जाकर वहां पर जाकर।
और कहीं नहीं तुम्हें कुछ मिलेगा, बाकी मृत्यु मिलेगी तुम्हें अंतिम समय में जाकर। भगवान मिलेंगे और भगवान के भक्त मिलेंगे जाकर। तो तत्ववित्त महाबाहो, हे लंबी भुजाओं वाले, गुण कर्म विभाग से थोड़ी बुद्धि इसमें लगाओ। गुण और कर्म तत्ववित्त, इसमें दो चीजें हैं। अच्छा, गुण से 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और इसके कर्म, इनको प्राप्त करने में कर्म करते ना हम तुम सब जगह। विभाग से अंतर समझो। शरीर से बना प्रकृति का शरीर है 3 गुणों से, इसलिए इसकी आपूर्ति संसार से होती है। हम कल बताया था प्रश्न, ठीक है ना। इधर शरीर रखो, शरीर के सारे दरवाजे संसार को देखते हैं, आंख खोली संसार दिखा, भोग वस्तु प्राप्त करो। तो इससे पूर्ति संसार से करते हैं शरीर की। लेकिन तत्ववित्त होते हैं वो सबसे पहले आत्मा अपने को देखते हैं और भगवान को देखते हैं इसी शरीर के अंदर। पशु बुद्धि होती है संसारी वस्तुएं लेकर के शरीर का पालन करना, उनकी यहीं तक बुद्धि सीमित होती है। उदरम उपासते, उदर की उपासना करते हैं। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाए थी, पचाता कौन है? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं पाचन अग्नि वैश्वानर अग्नि होकर के तुम्हारा भोजन पचाता हूं सबका, जिससे तुम सबको शक्ति मिलती चलने के लिए। होता ना, बानर पशु सब देखो, भोजन नहीं खाएं तो शक्ति नहीं मिलेगी उनको जाकर। उनका ज्ञान यहीं तक सीमित है। नहीं, तत्ववित्त होते हैं और ऊपर उठते हैं, यहां हाड़ तक आते हैं। यहां 2 सत्ता है, आत्मा और परमा, है ना बात सही? लेकिन यहां तक वही आते हैं जिनके पुण्य काम पीछे होते हैं। जो छीन झपट बेईमान या धर्म से धन कमाते हैं, वो उधर उपासना यहीं तक सीमित उनका ज्ञान होता है, वो तमोगुण में रह जाते हैं। और रजोगुण, छीना झपटी कैसे परिश्रम करें, अधिक से अधिक करें और उधर भरण करें। तो तमोगुण रजोगुण ये नरक ले जाने वाले शास्त्र में बताया गया। सतोगुण जो होते हैं ऊपर उठते, और सत्वा संजायते ज्ञान। तो सही कर्म निभाओगे पीछे धर्म के सही, ये ज्ञान अपने आप प्रकट होगा जाकर के। इसलिए भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, धर्म का पालन करो सही से, तो परम धर्म प्रकट होगा करके, है ना। 5वीं क्लास सही से पढ़ो 10वीं तक, तो एकदम फिर MA की क्लास आप तुम्हारे सामने आएगा, MA की डिग्री आएगी तुम्हारे पास। और 5 में सही से नहीं पढ़ोगे तो MA डिग्री नहीं आएगी तुम्हारे पास, आएगी? तो ऐसा कुछ समझ सकते इसको। तो आत्मा और परमात्मा, आत्मा भगवान का अंश है, शिवा के द्वारा ही इसका सही पालन हो पाएगा। और सारी वस्तु भगवान की हैं। वो आध्यात्मवादी होता है, आत्मा को समझने वाला, वो सारा सामान भगवान की सेवा में उपयोग, शरीर में उपयोग करके उस शरीर से भगवत प्राप्ति करता है। सामान दोनों ने लिया। तो विद्या अविद्या ये दोनों इस शरीर में, तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए जाकर कि सारी वस्तु भगवान की है ना। बस सही, नंगे आए थे, निर्वस्त्र पैदा हुआ था जाकर, कहते हैं हमने किया सब जाकर। तुमने कहा, तुम्हारा प्रकृति ने शरीर बनाया है ना, प्रकृति भगवान का जितना काम करते, सारे तत्व प्रकृति को दिए गए, 5 तत्व। तुम कहां से बात करने वाले? थोड़ी बुद्धि लगाई जाए इस बात में। तो प्रकृति के द्वारा शरीर निर्माण होता है और इच्छाओं के अनुसार बाध्य होकर मनुष्य काम करता है। कहते हैं हम करने वाले हैं, इच्छा के अनुसार चलता, अपनी अपनी इच्छाएं, रतोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, अपने कर्तापन मानता है सब जगह। तो भौतिक इच्छा बदल के हमें आध्यात्मिक इच्छा जागृत करना चाहिए जाकर, ये दिशा बदलना चाहिए जाकर। ध्याय तो विषयान विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मन मयि च प्रलीयते। विषयों का ध्यान करता, विषय रूप हो जाए संसार का सब। माम अनुस्मरण चित्तमयैव प्रविलीयते, और जिसका चित्त मुझ में लग जाता है। भगवान की सारी वस्तुएं लो, शरीर में धारण करो, शरीर से आत्मज्ञान प्राप्त करो जाकर।
तुम छूट जाओ संसार से। ये विद्या है। विद्या मन सही से ज्ञान होना चाहिए। तो वो अविद्या दोनों है। इसके जीव की स्वतंत्रता दी गई सब जाकर, थोड़ा सा, थोड़ी देर, मतलब इसको दिया जाकर ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। तो विद्या के द्वारा छूट सकता है। जैसे सूर्य से, प्रकाश से हम काम भी कर सकते हैं। और एक सूर्य की शक्ति दूसरी जो ओलावृष्टि, ठंडी वर्षा, ये हमें दंड भी देती है और सूर्य को ढक लेती है। आंख का सूर्य के बीच में व्यवधान बन जाती है। तो इसी प्रकार अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जब लेते हैं तो ये हमारे लिए व्यवधान हो जाता है। अपनी स्वतंत्रता प्रपात समझाते हैं। जैसे एक मिलिट्री का सिपाही होता है, बॉर्डर पे होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे देश रक्षा के लिए लगाया जाता है। वहां कमांडर का ऑर्डर होता है, अगर कोई घुसपैठी तुम्हारे बॉर्डर सीमा में पार घुसे दूसरी देश का, तो उसको तुम गोली चला देना। आई समझ? ये कमांडर के ऑर्डर होते हैं वहां पर। ऐसा ऑर्डर लेके बाई चांस, मतलब कोई उधर से घुसपैठ होता है ना, कोई पाकिस्तानी सेना किसी दूसरे देश का, ये चलता रहता है, तो वो गोली मार देता है उसको जाकर के। तो क्या उसको हथकड़ी लगती है सिपाही को? बल्कि इनाम मिलता है उसको। 15 अगस्त 26 जनवरी हम देखा इस बात को। अरे समझ बात? क्योंकि इनाम क्यों मिली? उसने कमांडर के ऑर्डर पर गोली चलाई जाकर। अरे समझ बात है? वहां अपनी निजी इच्छा नहीं थी उसकी जाकर, लेकिन वही सिपाही मिलिट्री वाले घर पे आ जाए छुट्टी, है ना, कि परिवार किसी के, अपने पत्नी किसी गोली मार दे, तो क्या यहां भी इनाम मिलेगी उसको? यहां हथकड़ी गिर जाएंगे उसके। समझ रहे बात को ना? क्यों? कि यहां उसने अपनी इच्छा से काम किया है। यहां कमांडर को ऑर्डर नहीं था उसको कि गोली मार दो पत्नी के, किसी अपने परिवार किसी को, है ना, लेकिन वहां ऑर्डर था। तो ठीक इसी तरह से भगवान कहते हैं यत् करो, तुम जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, तुम कर्म बंधन से छूट जाओगे जाकर। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जोषि ददासि यत् तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। तो इसमें क्या होगा? पाप पुण्य कुछ नहीं बनेगा। अरे समझे? कमांडर में गोली चलाई, वहां पाप नहीं लगा उसको जाकर। ये तो अर्जुन कह रहे थे ना, हम इनको मारेंगे, ताऊ चाचा गुरु हमारे सब पितामह हैं, हमें पाप लगेगा, ऐसे लिखा गीता में। लेकिन भगवान की जब बात नहीं माने तो पाप लग जाएगा तुम्हें जाकर के। अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं भगवान से। जब भगवान ने समझाया, मेरे कहने से इनका सबको बत तुम नहीं करोगे तो भी मेरे द्वारा मारे जा चुके, देखो ये मुझे नाम तुम्हारा हो जाएगा। अर्जुन ने ऐसा किया, विजय प्राप्त। तुम नहीं मारोगे तब भी मारूंगा मैं, क्यों? विनाशा से दुष्ट करता हूं मैं। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए तुमको निमित्त बात बना रहा हूं जाकर। बन जाओ तो यश मिलेगा तुमको। भगवान को अगर एक सेकंड में प्रलय करते सारे सब खत्म हो जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को श्रेय देते हैं। अर्जुन ने ऐसा किया, है ना। तो भगवान की आज्ञा पालन करना वही हमारा धर्म है। तो भगवान उद्धव के प्रश्न से उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार ये बंधन में फंस जाता है। तो फिर उसे बंधन नहीं लगेगा मेरे लिए जब काम करेगा जाकर। इस प्रकार मन बुद्धि आदि से भगवान का कार्य समझ के जब हम तुम करोगे संसार में, है ना, मान संतान पैदा करिए, पहले तो इच्छा ये होना चाहिए जाकर के कि इनको हम पैदा करूंगा, ये जीवात्मा आई गर्भ से बाहर, तो इसे आध्यात्मिक भक्ति में लगाऊंगा इसको जाकर, जिससे ये आवागमन से छूट सके। ठीक है। और अंत में माने हम वानप्रस्थ लेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो हम भजन करेंगे,
उस समय हमें सहायता की भी जरूरत पड़ेगी। तो चित्त में ये रखना कि मैं भजन करूंगा तो ये पुत्र बड़ा होगा, आगे चल के हमारी सहायता करेगा भजन में। करते ना करते, इस भावना से संतान पैदा करो। तो ऐसी कोई भावना थी नहीं, काम का दिन हो के पैदा कर मारे तो कर मारे, ये काम तृप्ति हो गई। अपनी इच्छा प्रकृति द्वारा पूरी करना, इसको काम। भगवान की इच्छा संतान पैदा करना है, धर्म मार्ग की रक्षा करेगा जाकर के आगे। लेकिन कृष्ण भावना भवित होकर ऐसी स्मृति बनी रहे सदैव जाए, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं सारा काम। देखिए ये असली चेतना होना चाहिए। तो भगवान आगे तो कहते मन बुद्धि जो भी कुछ किया जाएगा निष्काम भाव से वो धर्म हो जाएगा जाकर, उसमें पाप पुण्य कुछ नहीं बनेगा जाकर। और जब भगवान को हटा देते, बीच में संबंध नहीं रखते हैं अपने नित्य, तो यही बंधनकारी हो जाता है सब जगह। तो गुण कर्म विभाग से दोनों की आवश्यकता जानना है। शरीर की एक सीमित तक आवश्यकता पूरी करना है, जिससे साधन रहे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक समारा। ये साधन शरीर से तो चलोगे, जो भी कुछ कर पाओगे तुम जाकर। अब केवल शरीर पाल लिया, बस यहीं तक सीमित रहे तो ये पशु बुद्धि रह गई सब जाकर। तो इसके पाप पुण्य बने, शरीर फिर धारण करवा करके, तो ये बंधन चलता रहेगा। कर्म फल के जीव पीछे पीछे घूमता रहेगा सब जाकर। इसलिए बंधन भी है उसका, कर्म फल का भोगना, शरीर धारण कर करके शरीर धारण, ये कर्म फल ही तो भोग रहे सब। कुत्ते के शरीर में जाते हैं, कीड़ा पड़ते हैं, ठंडी सहन करते हैं इस समय, है ना। जैसे कहो आज सत्संग सुनो तो कहोगे हमें फुर्सत नहीं है, हम बिजी हैं। तो ठीक है, अभी तुम कह सकते मनुष्य शरीर में भगवान आसुरी मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो मेरी सत्ता का विरोध करते हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे आश्री उन्हें बार बार डालता रहता हूं। शोल में भगवान कहते हैं। तो बैल बन गए। अब बैल वाला हम देखते हैं रेता ढूंढता है जमुना किनारे से, गाड़ी में लगा लेता है। तो बैल को लगाता है, खींच इसको गाड़ी। तो बैल उस समय आप नहीं कह सकता कि मुझको फुर्सत नहीं है इस गाड़ी खींचने की। यहां तो तुम कह सकते थे जब मनुष्य मिला होगा शरीर कि आओ सत्संग में आया करो, कि नहीं हमें फुर्सत नहीं अभी। तो ठीक है, साधु लोगों की बात उल्लंघन कर तो ठीक, कोई बात नहीं। भगवान कहते ठीक है आ जाओ। यहां उल्लंघन नहीं कर सकते कि हम गाड़ी नहीं खींच सकते, हमको समय नहीं। बैल ऐसा नहीं सोच सकता है, खींच इसको। हम इस ठंडी में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं, हम भगवान के लिए तपस्या नहीं करेंगे, नहीं उठेंगे। तो अब कुत्ते बने गए, आप तो सहन करना पड़ेगा। देखते कुत्तों को ठंडी में कैसे ककुरी पड़े रहते दरवाजों में इस समय। आप तो करोगे सहन, प्रकृति वैसा ही दंड देगी जाकर के। ये भी स्वामी भगवान की दासी है। भगवान कहते कि शरीर रूपी फल का वृक्ष खा रहा है, उसे न अपना ज्ञान है न मेरा ज्ञान है ना। जैसे तुम गाड़ी लेके आते किराए से, उसे ध्यान रखना है कि किसी गाड़ी उसका भी किराया देना है हमको। ऐसा नहीं कि गाड़ी हमें मिल गई तो हम पूरा पैसा अपने घर में रख लेंगे सब जाकर। होता ना, होता है, संकट आ जाएगा बहुत बड़ा। तो सबसे पहले बात यही पहुंच अंतर 100% ये मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। यहाँ प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत आसक्तम आरुणम च्युतम विदो। यहाँ विदुवन जान है, यहाँ प्राप्त मानुषम लोकम, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके श्लोक में मुक्ति द्वारम अपावृतम, अपावृतम पावृत पापा भामा, आमान नहीं, जहां ये नहीं चलता है, वैकुंठ धाम में नहीं चलता ये सब जगह। मृत्यु भय परिश्रम करना आदि आदि। तो यहाँ प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम, ऐसा नहीं कर रहा जो ग्रहेवत
गृहेषु खगवत आसक्तम, खग माने पक्षियों के समान होते ना, बंदर फंदर सब अपने बच्चों के लिए घूम रहे, हम भी अपने बच्चों को नहीं पालेंगे, कहते हैं ना, बच्चे हमें पालना होंगे, हमारी नौकरी लगा तो हमें बच्चे पालना है मांगते जाए ना, तो क्या ज्ञान, यहीं तक तो मस्त नहीं मत है। ये विशेषता तो बंदर भी कह लेंगे, हम भी बच्चे पाल लेते हैं, पालते ना पालते, हम बच्चे को अपने ठंड से बचाते, वो देखो अपने चिपकाएं छाती से घूम रहे, कहीं किसी घर में घुस जाते हैं, खाली देखा वहाँ घुस गया, अपना खाना ले आते, सब कुछ चिंज पट के जब, तो अंतर ही क्या हुआ। लेकिन इसमें छूट दी जाती है, इन दुखों से निकलने का उपाय दिया जाता है, भगवत तत्व को समझने की बुद्धि दी जाती है इसको जाकर के। संसार है, नाश है, नाशवान है, कितना ही हम कर लें इकट्ठा, हटना ही पड़ेगा इससे जाकर के, और सारी परिश्रम पे पानी फेर दिया जाता है। ऐसा लगता है हम हजारों साल यहाँ बने रहेंगे, वो पता नहीं एक वर्ष का भी कब छूट जाए हमारा शरीर से। तो बुढ़ापा आने से पहले, बूढ़ा होने से पहले, इंद्रिय जब तक हष्ट-पुष्ट हैं, भगवत प्राप्ति में लगा देना चाहिए। बहुत ऊंचे से नीचे गिर रहा है, भागवतम कह रही जाकर, मनुष्य में लास्ट नीचे, जो झूला होता है ना, जाता है ना, ऊपर होता है, ऊपर गया, लास्ट है वो, अब नीचे नीचे आना पड़ेगा जाकर। तो कहने मतलब यह है कि हम भगवान के हैं, भगवान की सारी संपत्ति है, और जितने जहां जैसा भेजा भगवान, उतने मां से तुम भगवान प्राप्ति कर लोगे सब जाकर। तो फिर ये बंधनकारी नहीं होता है। मिट्टी वाले को तनख्वाह मिलती है, ड्रेस मिली, बॉर्डर पे बंदूक मिली है उसकी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के लिए काम करना ईमानदारी से जाकर, और उसमें किसी तरह का कोई वो होता है खतरा है, गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी उसकी जाकर के। होता ना, होता है कहीं सिपाही की मान ली जान भी चली जाती है तो घर परिवार वालों को पेंशन मिलती, फंड दिया जाता है, बहुत कुछ मतलब होता है। थोड़ा ऐसे समझ सकते जाकर, भगवान भक्ति जो करता है कई पीढ़ी तक उद्धार होता है सबका जाकर, होता है ना, जिस शरीर को सपोर्ट किया है। मनुष्य जन्म पे 5 मिनट लगे हैं, ये केवल माता पिता का ही नहीं है, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, अन्य जीवों का ऋण, पितरों का ऋण, जिन्हें खेती बाड़ी सब लिए और खा रहे हैं, मजे सतर पड़े हैं। भक्ति नहीं करोगे, है ना, शास्त्र में कहा जाता है विवाह शादी क्यों किया जाता है? 2 कारण होते हैं जहां तक हमने पकड़ पाया इस बात को। एक तो इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह कर लिया जाता है, तो अधर्म प्रवर्तन नहीं होता, होता ना, होता है। इसलिए वो कहते हैं क्यों इधर उधर ऐसे मतलब लुच्चापना दे रहे हो, शादी कर लो, बढ़िया से रहो घर में, है ना। तो उस समय अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकते तो अधर्म नहीं होगा, धर्म से विवाह किया सब जाकर। एक तो ये बात होगी, और धर्म से विवाह होगा, पुत्र होगा। ये पूत नाम का नरक है ये भागवतम में। जैसे कभी कभी देखो ना, कोई पास होने पूरा होता है, केवल 10 नंबर उसे कम रह गए, बाकी समय पास हो गया, तो एक ग्रेस रखा जाता है, होता है ना। हमारे समय में हम तो ऐसे जानते हैं, 10 नंबर टीचर की तरफ से रखे जाते हैं। मान लो तुम सब में पास हो गए, 10 नंबर की एक सब्जेक्ट में कमी पड़ रही है, तो ग्रेस दे दिया जाता है उसको जाकर, कुछ हेल्प दे दी जाती है उसको। मान फर्स्ट डिवीजन के नंबर सब है तुम्हारे, एक विषय में थोड़ा कम पड़ रहा है नंबर जाकर के, इंग्लिश में या संस्कृत में किसी में, तो 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा आपको जाकर। तो ऐसे भगवान भजन किया और नहीं भवसागर पार हो पाए, वैकुंठ नहीं जा पाए, इसलिए पुत्र जब भक्ति करेगा, वो भक्त हुआ, अगर तुमने इस भाव से पैदा किया होगा तो भक्त बनेगा जाकर के। और काम के भाव से पैदा किया कि नहीं, अपनी वासना नहीं रोक पा रहा है, चलो संतान पैदा कर मारो, उसमें ये गुण नहीं फिर आएगा, आने न के बराबर संभावना होती है। अरे समझे, इसलिए अपने प्रभुपाद ने क्या बताया, विवाह शादी करो और स्त्री पुरुष के मिलन से पहले 64 माला जप करो 2-3 दिन लगातार, कृष्ण भाव में चेतना हो जाएगी। ऐसे भागवतम दिखाए गए मार्गदर्शन। तो पुत्र जो होगा, पुत्र भक्त बना दोगे, और तुम मान लो हम नहीं पास हो, भगवत धाम नहीं जा पाए, तो एक पुत्र नाम का नरक भयंकर होता है। तो पुत्र यहां भक्ति करेगा
होता ना, जैसे यहाँ कोई पैसे की जरूरत है तो लड़के हमको यहाँ से खाते में डाल सकता है हमारे में, हमें यहाँ संकट हो रहा है, नियम है ना, ये वही सिस्टम है सारा सब जगह, भले विदेश में बना रहा है वो, कहीं भी हो, है बात का नहीं बताओ, वो खाते में आके हमारा संकट दूर हो जाएगा जाकर के। तो ऐसे ही पिता मान भक्त पूरा तरह नहीं बन पाया, नहीं पार हो पाया, नरक में गिर गया किसी कारण से, तो पुत्र यहां भक्ति करेगा, उसके खाते को, उसके पुण्य के प्रभाव से वो पिता को मुक्त हो जाएगा जाकर के। जैसे होते ना किसी की सिफारिश आ गई मिनिस्टर की, तो तत्काल जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अरे बस कृष्ण की भक्ति करने से तब ये देखा गया। अब सुनाने के समय किसी ने सुना इस बात को, पुष्प भागवतम में हुआ जाकर के, महाराज पृथ्वी के संवाद में हुआ जाकर के। राजा बैन था और नास्तिक था, बाकी तो और थे भगवान से विरोध करते थे, लेकिन भगवान का चिंतन होता था, भगवान को सत्य रूप में देखा, हिरण्यकशिपु ने, रावण ने, इनकी सदगति हुई, लेकिन ये बिल्कुल नास्तिक था, भगवान ने, हम ही भगवान है। तो इसलिए बताते हैं वामन पुराण में, इसका पिता एक कोड़ी परिवार में जन्म मिला जाकर, महाराज पृथु के पिता जो थे, इस पर ने एक जगह लिखा है, हम पढ़ा। तो लेकिन महाराज पृथु भगवान के अंश अवतार हैं, उनकी भक्ति से उसे नरक गति से निकल गए जाकर के साथ। तब वहां ऋषियों ने जय जयकार किया कि आज सिद्ध हो गया कि पुत्र की भक्ति से पिता इस नरक से निकाल दिया जाता है जाकर के। पृथ्वी महाराज तुमने सिद्ध कर दिया जाकर के। भगवान ऐसे अच्छे कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए विवाह किया जाता है, तो इंद्रिय तृप्ति करे और अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। अगर नंबर कम पड़ गए, वैकुंठ धाम नहीं जा पाए, तो पुत्र की भक्ति में से उसमें हमारी सहायता हो जाएगी जाकर के। ये भागवतम इस बात के साक्षी है। तो इसलिए हमें अपने पुत्र को भगवान का भक्त बनाना चाहिए जाकर के। और भक्त नहीं मांगना, असुर बन गया यदि, तो तुम्हें भी मार गिराएगा जाकर के। जिस जिसने गलत काम करने, जिस जिसने सहायता करी, पुलिस सबकी धरपकड़ कर दी, करती ना करती। कौन कौन बैठा था यहाँ पर, किसी ने रस्सी दी थी, किसी ने सलाह दी थी, किस ने देखा था, होता। तो ऐसे अच्छे काम में जिस जिसने सहायता करी है उन सबको लाभ होता है। तो इसलिए जीवन में ये 100% याद रखो, बुद्धि में बैठा लो, सारी वस्तु भगवान की है ना। भगवान का हमारा संबंध शाश्वत है, संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं कि घर पर बात छोड़ दो जाकर, किस भाव में देखना, ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवक हैं, सब जाकर भगवान की शक्तियां हैं, इनकी हमें सहायता करना चाहिए भक्ति मार्ग में। पत्नी बच्चे आदि आदि हैं, तो भगवान अति खुश हो, अधिक नंबर मिलेंगे आपको जाकर। इनके छठवें हिस्से का पुण्य तुम्हारे खाते में और बढ़ जाएगा जाकर। तो इनको छोड़ना भी नहीं है, भक्ति में लगाना है सबको जाकर के। कुछ नहीं लगाओगे तो ये पाप करेंगे, तो तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा उनका जाकर। ऐसे नहीं गंदा धुन पैदा कर दिया, छोड़ दिया जाकर। तो ये साधन सिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारी वस्तुएं भगवान के अंग से हमने प्राप्त करें। जब हमारा जन्म होगा, ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई सामग्री नहीं थी हमारे पास में, भगवान के अंग से। इसी प्रकार बहिरंग शक्ति भगवान के अंग से निकलती है। सारी वस्तु भगवान की, भगवान से निकली। कोई बना के दिखा, कुछ रत्ती भर कोई चीज होगा, बना के दिखाओ, तुम नष्ट नहीं कर सकते, रूपांतरित कर सकते सिर्फ जाकर के। नष्ट करके दिखाओ, बिल्डिंग तोड़ दो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, टुकड़ा हो गए, टुकड़े नष्ट करके दिखाओ तो ये भी ब्रह्म कही जाती प्रगति। रूपांतरित कर सकते तुम जाकर के। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए तो जीव मुक्त है, इस बंधन से, कर्म फल से मुक्त है, वो मुंह से जुड़ गया है ना। तो भगवान कह रहे हैं, न तो मुक्त है न बंधन है। यहां से बंधन छूटा, जब लड़की का बंधन छूटा माता पिता से शादी के समय, तो ऐसा नहीं हो कि मुक्त ही हो गई, पति से जुड़ गई जाकर के। तो कहां मुक्त हो, एक तरह से है ना, जुड़ी रही ना, वहां से छूटी, यहां जुड़ गई। तो इसी तरह से ये ध्यान रखना इस बात का, हर वस्तु भगवान की सेवा में उपयोग करना है सब जाकर के।
शरीर की आवश्यकता देखो, शरीर से अब केवल शरीर की आवश्यकता सारे दिन हो गई, वो मूर्खता हो जाएगी। आत्मा की आवश्यकता जानना चाहिए, ये भगवत ज्ञान से पूर्ण हो जा करके, तो शरीर उपयोग हो गया भगवत प्राप्ति में। ले ये न बंधन है न मुक्त है, भगवान कहते जाकर हो गया ना सर। प्रकाश चंद तुम्हारा वैसु बंधन नहीं, कर्मफल भोगते ही शरीर छूट जाता है। कोई कहता है ना 110 वर्ष की हो गई, अभी मरी नहीं बेचारी, भोग की प्रबल इच्छा थी उसकी बहुत, इस प्रकार का उसको शरीर दिया गया, भोग पूरा होते ही तत्काल शरीर छूट जाएगा उसके जाकर। जैसे भोग की इच्छा मत रखो जाकर, उसको प्रसाद की इच्छा है, हर वस्तु भगवान को अर्पण होकर प्रसाद रूप में उसको लूंगा जाकर के, तो वहां से बंधन छूटा, कर्मफल छूटा, बनेगा नहीं आगे जाकर के, प्रकाश से तो मुक्त हो गए और भगवान से जुड़ गए जाकर सारे। यही हमारी सब आनंदमय स्थिति है सब जाकर। अरे समय तो इस तरह के प्रश्न उद्धव जी किया, आगे और भी बहुत बढ़िया कल सुन सकते थोड़ा। तो भगवान बताते अपने भक्ति की विशेषता बताएंगे जाकर के। ऐसे तो हम ही कहते हम ही भक्त हैं, हम ही भक्त हैं, भगवान बताएंगे ये गुण हम चाहते हैं, हमारी भक्ति की पहचान होती है सब जगह करके, ऐसी भक्ति हम स्वीकार करते हैं सब जगह, है ना। ठीक है, तो इतना ही रखें, ये बात समझो अच्छी तरह। इसमें क्या घाटा है हमारी समझ में नहीं आता सब जगह, भगवान का है सब कुछ, है ना, तुम्हारे पास में नहीं रहे सब जगह, भगवान को ही बैठा लेंगे यहाँ पर, तभी हम इस घर में रहूंगा जाकर के। पहले भगवान की स्थापना, पूजा पद्धति, देखो सब सवेरे ठंड में भागते हैं, तपस्या सबको करना पड़े, चाहे भक्त हो चाहे नहीं हो। हम भी तपस्या सभी ने करते, खड़े होकर करते हैं, 4 बजे जगते हैं, नहाते हैं, सब कुछ है, देखो पैर अंगूठे सूझ रही सारी जगह, तपस्या भगवान की प्राप्ति, भगवान के लिए करना है सारा सब जगह। भगवान देखते हैं कि मेरे लिए कितना लालायित है, पता ना, जैसे कोई स्त्री होती है ना, तुम सवेरे से गए, शाम को आता पति, और उसे पता लग जाए कि अभी तक इसने खाना नहीं खाया, है ना, तो उसका अच्छा मेरे कारण इतना अच्छा है ना, बस सही। तो ऐसे भगवान देखते मेरे लिए कितनी तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, सारा सब कुछ भगवान खुश हो गया। तपस्या मेरा हृदय है, तपस्या मेरी शक्ति है संसार से निकलने की। ऐसा है, तपस्या सब कर रहे हैं यहाँ पर, कोई नहीं कर रहा, मन में हो जाए, है ना। देखो 3-3 4-4 6-6 संतान पैदा है, खेच बखेड़ा बना मकान के लिए से, और फिर लठ मार के भगाएंगे तुम घर में से सुन जाकर होता ना। और भक्त नहीं बनाए, असुर बन गए, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब जाकर सब तरह सब चौपट प्रॉपर्टी दादा पूर्वजों की सब चौपट करके फेंक देते सब जगह। तो इसलिए ऐसा है, आध्यात्मिक जीवन भागवतम से सुन करके सीख करके ऐसा ढालो अपने जीवन में जाकर, संसार से मुक्त हो, भगवान से बंधन जुड़ गया तुम्हारा, भगवान हटा के भोगो संसार, बंधन चलेगा, है ना, शरीर बार बार कर्मफल लिए घूमते रहोगे, संसार में बंधन बना रहेगा तुम्हारा। ठीक है, जय श्री भागवतम भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। 3:30